हो गया ना, ठीक है। अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास हम लोग का हो गया था, सेकंड क्लास का हम लोग जो अकाउंट्स का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सेकंड क्लास का आने से पहले फर्स्ट क्लास का हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी हम बताते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी में कितना मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का आता है, जिसमें क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, पैसों का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। अकाउंटिंग से लैंग्वेज और बिजनेस को बिजनेस का लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसका फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, लुका पैसियोली, ठीक है। यहाँ तक हम बताए थे। हिसाब जो रखता है, जो नॉर्मल बिजनेस वो भी हिसाब रखता है, बड़ा बिजनेस वो भी हिसाब रखता है। बस क्या है कि जो लोकल बिजनेस है वो मैनुअली कॉपी किताब में तुम्हारा हिसाब किताब रखा जाता है, और हम लोग जो अकाउंटेंसी करो बड़ा बिजनेस का, उसका हिसाब किताब करने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है, अलग होता है। क्या अलग रहता है, वही चीज़ हम अकाउंटेंसी में सीखेंगे, कुछ अलग तरह से हिसाब किताब करना, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन लास्ट क्लास बताए थे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड देन क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर्स। जहाँ तक कि हम यहाँ तक तुम लोग को बता दिए थे इंटरप्रेट करने तक, ठीक है। जैसे कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में इसका डेफिनेशन का हम डिस्कस कर लिए थे। जहाँ हम स्टेप्स बताएंगे उसके थ्रू हम लोग को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग। मेरा बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, वेजेस पेड, सारा ट्रांजेक्शन हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्लासीफाई, जर्नल में सारा चीज़ का हिसाब किताब हम लोग का लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अलग से किसी अकाउंट के बारे में जानना, सेपरेट अकाउंट, उसके लिए हम लोग बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। जैसे परचेज का, सेल का, कैश का, सबका अलग अलग हम लोग अकाउंट बनाते, किधर क्लासीफाई करते हैं, लेजर में। तीसरा स्टेप क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग स्टेज में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एक और क्या बोलते हो, फाइनल अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या, जनरल और लेजर में सही बना के उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फाइनल अकाउंट जो है एट ऑफ द एंड जो होता है, बिजनेस का एट ऑफ द एंड हम लोग क्या बनाते हैं, लास्ट में, साल में एक बार हम लोग क्या बनाते हैं, एंड में फाइनल अकाउंट। ये साल में एक ही बार बनता है, ठीक है। मंथ एंड, जब साल एंड होता है तब मान चलो हम लोग साल भर हिसाब किताब रखे, 4 रुपये का खरीद पड़ा है, 10 रुपये का हम बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का, ये सब पता किससे चलता है हम लोग को, फाइनल अकाउंट। उसका एक और नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में हम क्या बताते हैं, इसमें हम लोग बिजनेस के लिए दिमाग लगाते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, डिसीजन लेते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ तक हम बता दें, यहाँ तक जो हम लोग का हुआ है ना, यहाँ तक इंटरप्रेटिंग, यहाँ तक हम लोग हिसाब रखते हैं, यहाँ तक हम लोग हिसाब रखते हैं। उसके बाद से जो हम लोग स्टेप बताया, कम्युनिकेशन टू द स्टेक होल्डर्स, यहाँ से हम लोग हिसाब क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हिसाब देते हैं। क्या करते हैं, अकाउंटिंग 2 चीज़ का, पैसों का हिसाब रखना और देना। हिसाब रखने तक हम लोग सीख चुके हैं कैसे हम लोग रखते हैं हिसाब, और हम लोग को हिसाब देना है, ठीक है। तो हम लोग हिसाब देते कैसे हैं, चलो देखते हैं। कम्युनिकेटिंग, ये हम लोग का लास्ट स्टेप है, ठीक। किससे करते हैं, स्टेक होल्डर, जिसका और नाम क्या है, वो तो यूजर्स, ठीक है। अब तुम लोग का मन में कुछ से नहीं अराइज हो रहा होगा कि मेरा बिजनेस का जो हिसाब किताब है, ये तो मेरा पर्सनल चीज़ है, मेरा प्राइवेट, अब किसी और को देंगे क्यों। मेरा बिजनेस का जो हिसाब किताब है तो मेरा प्राइवेट चीज़ है, कितना में हम खरीद रहे, कितना में हम बेच रहे, तो मेरा पर्सनल चीज़ है ना। मेरा बिजनेस का हिसाब तो क्या है, मेरा प्राइवेट चीज़, तो हिसाब देंगे क्यों। हम डेफिनेशन में क्या होता है, हिसाब रखना भी पड़ता है और हिसाब देना भी पड़ता है, देना पड़ेगा। रीज़न हम बताया, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। मान के चलो ना, तुमको लोन लेना है, ठीक है, तुमको लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तुमको मान के चलो 50 करोड़ का भी तुमको लोन का ज़रूरत पड़ गया, 50 करोड़ का लोन का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। हम बैंक गए या तुम गए, हम गए, कोई भी गए बैंक में जाके कि हमको 50 करोड़ का लोन का ज़रूरत है, हमको मेरा बिजनेस के लिए चाहिए, तुमको दे देगा। हम जाएंगे, तुम जाओगे, नहीं देगा, 4 तो बात बोल के टार भगा भी देगा तुम लोग को, ठीक है। मतलब तो मतलब समझो ना, हम या तुम लोग रियली इमेजिन करो कि हम और तुम कोई जा रहे हैं, बोल रहे बैंक में 50 करोड़ रुपये का लोन, तो लोग तो हंसी मजाक उड़ा के भगा देंगे। इसी जगह अगर हम अपना फाइनल अकाउंट लेके आते हैं, जिसमें मेरा प्रॉफिट लिखा रहता है, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मेरा फाइनल अकाउंट है, जिसमें दिख रहा है क्या है, 500 करोड़ का प्रॉफिट है। 500 करोड़ क्या है, ये हम अपना बिजनेस का हिसाब दिए, तुम बैंक को तुमको हम हिसाब दिए, तुम देखे कि अरे इसका तो 5 करोड़ रुपये का कमाई है, अब लोन देगा कि नहीं देगा, अब दे देगा, प्लस तुमको बैठा के चाय ठंडा भी पिलाएगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स चाय भी पूछेगा, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिल जाएगा। क्यों मिला बोलो तो ये रिस्पेक्ट, क्योंकि हम हिसाब दिए। क्यों दिया जाता है, एक लॉजिक समझ में आया। हमको लोन का जरूरत है, मुंह उठा के चल जाएंगे, लोन दो 50 को 100, मेरा मुंह देख के नहीं देगा, क्या देख के देगा, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। फाइनल अकाउंट से देख लेगा इसका क्या कमाई है, कैसा क्या, उस हिसाब से तुमको फिर लोन दे देगा।
तो जैसे कि एक तो यूज़र आप बता दिए बैंक, एक यूज़र क्या बता दिए बैंक। ऐसा और क्या क्या चीज़ है जिसको हम लोग हिसाब देते हैं। तो हिसाब लोग किसको देते हैं? स्टेक होल्डर्स को। इसमें से एक एग्जाम्पल आप लोग को क्या दे दिए? बैंक। और भी है, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, बाद में बताएंगे। पहले इसका जो क्या क्या यूजर्स होता है टैक्स, वो देख लो, उसका डेफिनेशन हम समझाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए कि ऑलरेडी हम क्या हुआ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए ऑलरेडी सब मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम लोग और अच्छा है लिखा हुआ ऑलरेडी। तो बोला जाए ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स, जिसको हम लोग हिसाब देते हैं। एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है बोलो तो एक्सटर्नल, ठीक। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है? देखो, इन्वेस्टर, ये सबको हमको हिसाब देना पड़ेगा, यूजर को हम हिसाब देते हैं। इन्वेस्टर, मेरा बिजनेस, तुम लोग कहीं कोई सी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। किसी बिजनेस में क्या करना चाहते हो? इन्वेस्ट करना चाहते हो। तुम लोग तो अगर नॉर्मली देखोगे ना, सब बिजनेस का कमाई उमाई है कि नहीं, देखो प्रॉफिट होगा कि नहीं, तो ये सब कैसे पता चलेगा? फाइनल अकाउंट देख के। एक तुमको हिसाब दिखा दिया, देखिए मेरा फाइनल अकाउंट इतना 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट है, 500 करोड़ रुपया प्रॉफिट है। जब तुम ये चीज़ देखोगे ना, तब तुम तुरंत इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे रहा है, बिजनेस ही दे रहा है ना, जो लोन मांग रहा है या इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। क्यों जरूरी है? मान के चलो कि ये दिखा रहा है 50 करोड़, ये दिखा रहा है 100 करोड़, ये दिखा दिया 500 करोड़। हिसाब देके तो हम लोग समझ पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं। क्या ले पा रहे हैं? एज ए इन्वेस्टर हम डिसीजन ले पा रहे हैं, 500 करोड़ इसमें दे, इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अब इससे इसका डेफिनेशन सुनते। स्टेक होल्डर, यूजर लोग कौन है? यूजर आर दोज पर्सन हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक मतलब पैसा को लेकर डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के जो यूजर्स है, जैसे कि बैंक, इन्वेस्टर, ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेता है कि पैसा दे या ना दे, बैंक लोन दे या इन्वेस्ट करे या ना करे। कैसे देख के डिसीजन लेता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। इकोनॉमिक मतलब पैसा को लेकर डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। किसको देख के लेता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं। फिर से बात पढ़ते हैं, यूजर्स आर दोज पर्सन, एक ऐसे इंसान होते हैं हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, जो अपना डिसीजन लेते हैं पैसा को लेकर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्वेस्टर है ना, तुम लोग 3 जन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए, डिसीजन हम किसका ऊपर लिए? इसका प्रॉफिट ज़्यादा किसमें लिए। तो यूज़र हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उसका बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं पैसा को लेकर, बस यही है यूजर्स। अब यूजर्स कौन कौन होता है? उसका लिस्ट 2 तरह का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। वो सारा नाम हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। पहले हम लोग एक्सटर्नल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर के यूजर्स, इंटरनल मतलब बिजनेस के यूजर्स। इंटरनल है हम लोग का, एक्सटर्नल मतलब बाहर। इन्वेस्टर, गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट भी हिसाब लेता है क्या? हाँ लेता है, टैक्स के लिए, ठीक बोला, टैक्स के लिए गवर्नमेंट हिसाब हम लोग लेता है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो मेरा कमाई, इनकम टैक्स वाला लोग आया, बोला कि आपको कमाई है, हमको टैक्स दीजिए, ठीक है, टैक्स दीजिए। हम बोल देंगे ना अपना मन से, ठीक है, मान लो हम 1000 रुपया करके भेज देंगे टैक्स, तो गवर्नमेंट ऐसे मान जाएगा क्या? नहीं। वो बोले तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारा इनकम कितना है, जैसा इनकम उस हिसाब से टैक्स। तो ये लोग मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिसाब दे, ये सब हम लोग हिसाब दे रहे हैं, इन्वेस्टर को हिसाब दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हिसाब दे रहे हैं। एम्प्लॉय जो काम करता है, जैसे कि हम सैलरी चैप्टर में तुम्हें बताते हैं, एम्प्लॉय जो काम करता है। ऐसे एम्प्लॉय ना तुम लोग ना चेक करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कौन कंपनी का। तुम लोग जब बड़ा पढ़ लिख के जब बड़ा कोर्स कर लोगे ना, तुम लोग स्मार्ट बनोगे, पूरा हर कंपनी का ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, कौन कंपनी प्रॉफिट में है, डूबने वाला तो नहीं है, कि मेरा कहीं जॉब करें, मेरा करियर आगे जाके फ्यूचर बर्बाद तो नहीं ना हो जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिसाब हम लोग इसका भी देखते हैं। एम्प्लॉय लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिसाब। एक है सप्लायर, क्या है? सप्लायर। और केटर भी इसको लोग बोलते हैं। केटर्स किसको बोलते हैं? इससे उधार हम लोग परचेज करते, इससे उधार हम लोग बताए भी थे वाला। अब मान के चलो, इससे मेरा फैंसी में दुकान है, ठीक है, कपड़ा का एक दुकान। अब हम क्या करते हैं, फैंसी में चाइना से, बांग्लादेश से कपड़ा लाते हैं, लोग बेचते हैं, हमको बांग्लादेश से कपड़ा लाते हैं। तो बांग्लादेश से हम कपड़ा किनते हैं ना, उसको हम जाके बोले ना कि हमको 2-3 लाख का माल दे दो, बिक्री होगा, फिर हम तुमको दे देंगे। तो ऐसे कोई हमको देगा नहीं। वही जगह बांग्लादेश में जो हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, अपना सप्लायर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग केटर भी बोलते हैं, उसको हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दें, तो भी अपना संतुष्ट हो जाए कि नहीं, हाँ इसका हैसियत है, इसको हम उधार में भेजेंगे। अब सप्लायर लोग तो धंधा करने बैठे हैं ना, वो तो काम ही देना, तो फिर वो केट में तुमको सामान दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर, शेयर मार्केट के बारे में सुने हो? हाँ, हम लोग ना शेयर परचेस करते हैं ना, रिलायंस का, टाटा का शेयर मार्केट होता है, एक शेयर का प्राइस होता है।
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2800 है, ठीक है, 2800 रुपये शेयर का प्राइस है, तुम एक शेयर खरीदे ना 2800। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर जब कंपनी का प्रॉफिट होता है ना उसका हिस्सा रहता है। जैसे मान के चलो मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, हमको ना 1 करोड़ का ज़रूरत है, पर मेरे पास कितना है 50 लाख, बाकी 50 लाख हम क्या करते हैं मालूम, मार्केट में शेयर इशू कर देते हैं। मतलब कि इतना 50% तुम मेरा शेयर खरीद लो सब पब्लिक, और जितना प्रॉफिट हो उतना 50% के हिसाब से प्रॉफिट भी उसको हम देते जाएंगे, लॉस हो तो लॉस भी देते जाएंगे, ठीक है। तो जितना वैसे मान लो 2800 का एक शेयर खरीदे, ठीक है, 2800 का एक तो शेयर खरीदे, कल को उसका दाम 3000 दे, तुमको 200 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मेन जो होता है ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन शेयर मार्केट के लिए देते हैं, ठीक है। अब कोई भी शेयर परचेस करेगा तुम्हारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो करेगा, घटेगा तो करेगा, बढ़ेगा तो सब कैसे पता चलता है प्रॉफिट कितना हुआ हर साल? हम लोग सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कंपनी का अवस्था पता कर पाते हैं। और शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शेयर मार्केट बहुत चलता है हम लोग का इधर इंडिया में, ठीक है। तो शेयर होल्डर ये सबको हिसाब क्या करना पड़ता है? हिसाब मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हिसाब रहता है हम लोग को देना पड़ता है। ये मेरा एक्सटर्नल हो गया, मतलब बाहर का हिस्सा, ठीक है। इसमें एक बैंक भी लिख लेंगे, एक और क्या आ जाएगा बैंक, फुल लोन के लिए जो बैंक रहता है वो भी, ठीक है। इंटरनल क्या होता है? बिजनेस का अंदर, ठीक है, बिजनेस में तुम्हारा डायरेक्टर है, ठीक है, बिजनेस का जो डायरेक्टर है जो बिजनेस का डायरेक्ट करता है देखता है, उसको तुम हिसाब नहीं दोगे। बिजनेस के अंदर जो है जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है उसको हिसाब नहीं दिखाओगे, नहीं तुम पार्टनर तो तुमको हिसाब नहीं दिखाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? दिखाना ही पड़ेगा। ऑनर है, मालिक को बोलोगे हिसाब नहीं दिखाएंगे, देना ही पड़ेगा हिसाब। मैनेजर जिसको रखे उसको तो हिसाब दो तभी ना मैनेज करेगा। तो जो बिजनेस के दलों को तो हिसाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। यूजर 2 तरह का होता है, इंटरनल एक ठो, ये सबको हम फाइनेंशियल स्टेट का हिसाब देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। ये लोग यूजर लोग का तो डेफिनेशन क्या होगी आप सुनो। यूजर्स आर दोज पर्सन, ऐसे इंसान होते हैं हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, पैसा वाले डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके डिसीजन लेंगे कि इसका मैं इन्वेस्ट करें या ना करें। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो लोग हिसाब बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें अकाउंट्स के हिसाब किताब होता है ना, बुक्स उसी में, ठीक है। रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड हम लोग किसमें करते बोलो तो क्या बताए थे? रिकॉर्ड किसमें करते हैं हम लोग? जर्नल में, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट में हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। पोजीशन मतलब क्या सर? एसेट और लायबिलिटी कितना है, बिजनेस का एसेट और लायबिलिटी कितना है, एसेट और लायबिलिटी कितना है। एसेट का ऊपर लायबिलिटी हम लोगों को पता है कितना कर्जा में है और कितना प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारा जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एसेट और लायबिलिटी हुआ ये बैलेंस शीट, सारा चीज़ हम लोग किसमें बनाते हैं? वो तो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में यही सब हम लोग लिखते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट है कि लायबिलिटी कितना वो हम लोग पता करते हैं। तो ये सारा चीज़, दोनों चीज़ किसमें बनता है? वो तो फाइनल अकाउंट। यहाँ तक हम तो हिसाब रखते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब इसका क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किससे करते हैं? डायरेक्ट वो ना यूजर्स, वो लोग तो यूजर्स है ना, यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं तब बोलिए। नॉर्मल बोले यूजर्स, सिर्फ मानोगे बैंक बोलोगे तो फिर बोलोगे बैंक ही क्यों? इन्वेस्टर भी तो है, मैनेजर भी तो है, तो डायरेक्ट बोलना ये सब तो यूजर्स ही में आता है ना। यूजर्स के लिस्ट में दोनों ही है, तो यूजर्स बोल दो, स्टेक होल्डर्स बोल दो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स मेरा क्या होता है? हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी करेंगे। वीडियो ऑफ कर देता हूँ।